दोस्तों, हम आपके लिए कराते हैं बहराइच खबरों से रूबरू और साक्षात्कार कि आखिरकार बहराइच में आजकल क्या है, उसको लेकर हम उपस्थित हुए उन खबरों से और खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। खबर है आदमखोर का खात्मा। आदमखोर का खात्मा जो भेड़िया है, किस तरीके से जो है उन्होंने अपना इतिहास रच दिया है। बहराइच में अब होगा आदमखोर का खात्मा। भेड़ियों को मारने के लिए शूटरों की स्पेशल टीम तैनात हुई है, टीम गठित हुई है। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल से जो है आपके लिए इस खबर से रूबरू और साक्षात्कार कराते हैं। तो लेके चलते हैं बहराइच की ओर। बहराइच में जो है आदमखोर भेड़ियों को लेकर खबर किस तरह से है, उन खबरों से हम आपके लिए जो है अवगत कराते हैं अपने चैनल के माध्यम से। बहराइच के प्रभागीय वनाधिकारी अजीत प्रताप सिंह ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि इस स्पेशल टीम में शामिल किए गए शूटरों में से 6 वन विभाग से हैं, जबकि 3 यूपी पुलिस से हैं। ये सभी साफ शूटर हैं। मैन एटेडिंग वर्ल्ड वॉज ट्रोरियर इन बहराइच। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बहराइच के जंगल में आदमखोर भेड़ियों को मारने के लिए 9 शूटरों की एक विशेष टीम गठित की गई है। तो विशेष टीम तैनात की गई है। उस टीम में वन विभाग और पुलिस के शूटर शामिल किए गए। बुधवार को राज्य सरकार की ओर से एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। इस मामले में बहराइच के प्रभागीय वनाधिकारी अजीत प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि इस स्पेशल टीम में शामिल किए गए शूटरों में से 6 वन विभाग से हैं, जबकि 3 यूपी पुलिस से हैं। दोस्तों, खबर सूत्रों के हवाले सौजन द्वारा प्राप्त खबर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक जो है पहुंचाने का जो है प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों, बने रहिए खबरों में अंत तक कि खबर क्या कहलाती है। विभागीय वन अधिकारी ने आगे बताया कि वन विभाग ने पूरे अभियान को 3 प्रमुख खंडों में विभाजित किया है। 3 खंडों में 3 विशेष टीमों के अलावा एक टीम को रिजर्व में रखा गया है। प्रत्येक विशेष खंड में 3 शूटर तैनात दिए गए हैं। अजीत प्रताप सिंह ने और भी कुछ कहा कि टीम का मुख्य कार्य आदमखोर भेड़िए की पहचान करना और उसे चिड़ियाघर में स्थानांतरित करना या उसे गोली मारना है। अब उसे जंगल में खुला नहीं छोड़ा जाएगा। भेड़िया दिखाई देने पर हालात के मुताबिक उसे पकड़कर बंद करना है या गोली मारना है, ये तय किया जाएगा। विभागीय वनाधिकारी अजीत प्रताप सिंह की माने तो मौके पर ही भेड़ियों को शांत करना और पकड़ना उनकी प्राथमिकता होगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो भेड़िए को गोली मारने में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। बहराइच में मार्च से ही भेड़िए इंसानों पर हमला कर रहे हैं। 17 जुलाई से बारिश का मौसम शुरू होने के बाद से हमले और बढ़ रहे हैं। सोमवार तक भेड़ियों ने 8 लोगों को मार डाला है, जिनमें 7 बच्चे हैं और करीब 36 लोग घायल भी हुए हैं। बहराइच में बच्चे ही क्यों बन रहे भेड़िए का शिकार, अब तक 8 मासूम बन चुके हैं निवाला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक फैला हुआ है। इनके हमले से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 8 शिकार हुए बच्चे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बहराइच में आखिर भेड़िए बच्चों को ही क्यों अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे में भेड़ियों के हमले करने के पैटर्न और स्वभाव पर आइए जानते हैं विशेषज्ञ क्या बता रहे हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने ऐसा आतंक मचा रखा है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। 24 घंटे लोग ग्रुप बनाकर पहरा दे रहे हैं। दरअसल भेड़ियों के झुंड ने 9 लोगों की जान ले ली है। इनमें एक महिला समेत 8 बच्चे शामिल हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर भेड़िए बच्चों को ही अपना शिकार क्यों बनाते हैं। वाइल्ड एनिमल कहे जाने वाले भेड़िए रात में ही लोगों पर हमला क्यों करते हैं, ये झुंड में ही क्यों चलते हैं। भेड़ियों के व्यवहार और हमले करने के पैटर्न को लेकर दिल्ली चिड़ियाघर के रेंज ऑफिसर सौरभ वशिष्ठ
वशिष्ठ बताते हैं कि भेड़िया हमेशा झुंड में चलते हैं, ये काफी वफादार माने जाते हैं। ये एक बार में 30-40 के झुंड में 25 किलोमीटर तक चलते हैं। अगर चिड़ियाघर के भेड़ियों की बात करें तो इनका स्वभाव जंगल में रहने वाले भेड़ियों से अलग होता है। भेड़ियों के लिए बच्चों को उठाना होता है आसान। अगर ये खुले झुंड में होते हैं तो जहाँ भी इन्हें अपनी जान का डर सताता है तो ये लोगों पर हमला कर देते हैं। जहाँ इन्हें खाना नजर आता है वहाँ ये बार जाते हैं। रात में इनके लिए शिकार करना आसान होता है, इसलिए रात के समय भेड़िया ज्यादा शिकार करते हैं। आबादी वाले इलाके में खास तौर पर ये बच्चों को शिकार बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को उठाना उनके लिए आसान होता है। ये सिर्फ अपना पेट भरने के लिए शिकार करते हैं। एक बार मनुष्य का शिकार करने पड़ जाती है आदत। सौरभ बताते हैं कि भेड़िया छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। चिड़ियाघर में प्रशासन की तरफ से इनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। ऐसे में इनका स्वभाव अलग हो जाता है। अगर इन्हें बार बार मानव रक्त या मानव के मीट की आदत लग जाए तो ये बार बार आदमी को ही खाने की कोशिश करते हैं। हमला करना और एग्रेशन स्वभाव में शामिल। भेड़िए में शिकार करना, हमला करना और एग्रेशन स्वभाव में शामिल होना होता है। जब जानवर बंद रहता है तो उसकी जरूरतें पूरी होती रहती हैं। वहीं जब ये खुले में होते हैं तब इनके पैटर्न में अंतर आ जाता है, क्योंकि खुले में हेड भेड़िए को बाकी भेड़ियों का ध्यान भी देना होता है। ऐसे में वहां हमला करते हैं जहां शिकार आसानी से मिल जाए। टाइगर, शेर और भेड़िए में अंतर। सौरभ के अनुसार टाइगर, शेर और भेड़िए के स्वभाव में काफी अंतर होता है। जैसे टाइगर हमेशा अकेला रहता है लेकिन शेर हमेशा झुंड में चलते हैं। टाइगर इंसानों से ज्यादा मतलब नहीं रखते, लेकिन भेड़ियों में अलग होता है। उन्हें इंसानों के साथ रहने में दिक्कत नहीं होती। भेड़ियों को शेर टाइगर से ज्यादा शांत माना जाता है। बहराज के भेड़ियों के साथ क्या होगा? अब आपके मन में सवाल होगा, ये जंगली जानवर जब पकड़ में आ जाते हैं फिर उनके साथ क्या होता है? दरअसल इन जानवरों की तलाश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से की जाती है और पकड़ में आने के बाद कुछ दिनों में इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अगर उन्हें किसी तरह की चोट नहीं लगी और इनकी तबीयत ठीक है तो उन्हें वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। पकड़ा गया बहराइच का चौथा भेड़िया। 35 गांव में मचा हुआ है कोहराम। रात भर जागे रहे लोग। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक मचा हुआ है। यहाँ भेड़ियों के झुंड में अब तक 8 बच्चों और एक महिला की जान ले ली है, जबकि 30 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुके हैं। वन विभाग ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है और 2 भेड़ियों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने 35 गांव के में खौफ का माहौल बना दिया। यहाँ रात भर लोग जागकर अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वन विभाग की ओर से लोगों को सुरक्षित रहने के बारे में भी बताया जा रहा है। वन विभाग का कहना है कि इलाके में 6 भेड़ियों का झुंड है जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनमें से आज एक और भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, यानी अब तक 4 भेड़िए पकड़ में आ चुके हैं और 2 की तलाश की जा रही है। बहराइच में इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 वन विभागों की बहराइच, कार्तिनी घाट, वाइल्ड लाइफ, श्री बस्ती, गोंडा और बाराबंकी की लगभग 25 टीमें लगी हुई हैं। अब इन आदमखोरों में अपना दायरा जिले के अन्य क्षेत्रों तक बढ़ा लिया है, जहां बहराइच के डीएफओ इन भेड़ियों की संख्या कुल 6 बता रहे हैं, तो प्रभावित इलाकों के ग्रामीण इनकी संख्या 2 दर्जन बता रहे हैं। आज सिर्फ भेड़ियों को पकड़ा गया है। जैसे ट्रैंक्विलाइज करने वाले अधिकारियों ने बताया कि इसका डीएनए सैंपल ले लिया गया है। अब टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये भेड़िए उसी ग्रुप का है जिसने इन वारदातों को अंजाम दिया है। उन्होंने आगे कहा, हालांकि ऐसा लगता है कि ये भेड़िए उसी ग्रुप का है। इन गांवों में भेड़ियों की वजह से डर का ऐसा माहौल बना है कि लोग रात भर जागकर गांव का पहरा दे रहे हैं। अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षित रखने के लिए
उन्हें अंधेरा होने के बाद घर के बाहर नहीं निकालने दे रहे हैं। कई बार लोगों ने भेड़ियों की गतिविधियों का मोबाइल में वीडियो भी बनाया। उसके बाद जब तक वन विभाग की टीम पहुंचती, भेड़िए गन्ने के खेत में भाग जाते। रात में बंदूक लेकर खेतों में निकले विधायक वहीं गांव वालों की हिम्मत बढ़ाने के लिए बहराइच की मेसी सीट से बीजेपी विधायक सुरेश सिंह भी अपने समर्थकों के साथ लाइसेंसी बंदूक लेकर भेड़िए की खोज में निकले। उनके समर्थकों के पास भी मॉडर्न हथियार थे। जब अचानक आज तक ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बंदूक का ये प्रदर्शन लोगों में विश्वास जगाने के लिए है, न कि कानून हाथ में लेकर खुद से वन जीवों की हत्या के लिए। विधायक ने कहा कि वो 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अगर लोगों के ऊपर खतरा है तो बंदूक के साथ खुद निकलकर लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि वो सुरक्षित हैं। लोगों को उकसाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो लोगों को वन जीवों की हत्या के लिए नहीं उकसा रहे, बल्कि इंतजार कर रहे हैं कि वन विभाग इन भेड़ियों को पकड़ ले, अन्यथा सर पे पानी ऊपर जाएगा तो लोग कुछ भी खुद से कर सकते हैं। कब से शुरू हुआ भेड़िया का आतंक? जिले के औरोई गांव से भेड़िया के आतंक की शुरुआत हुई थी। यहाँ भेड़ियों ने पहला अटैक 7 साल के बच्चों पर किया था। फिरोज नाम के बच्चे पर करीब 1.5 महीने पहले भेड़ियों के झुंड ने हमला कर दिया था। वो अपनी मां के साथ सोया था, तभी रात करीब 12 बजे एक भेड़िए घर से बरामद। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे थे कि 7 साल के 2 बच्चों पर किया था। फिरोज नाम के बच्चों पर करीब 1.5 महीने पहले भेड़िए के झुंड ने हमला कर दिया था। वो अपनी मां के साथ सोया था, तभी रात करीब 12 बजे एक भेड़िया घर के बरामदे में घुसा और उसकी गर्दन दबोचकर भाग गया। इस दौरान उसकी मां दोनों पैर पकड़कर बच्चों को बचाने की कोशिश करती रही। भेड़िया बच्चे को करीब 200 मीटर दूर तक खेत में घसीट कर ले गया। जबकि उसकी मां ने शोर मचाया तो गांव के लोग जुटे और फिर वो भेड़िए बच्चे को गांव के पास खेत में छोड़कर भाग गया। नौजवान फिरोज को फिर परिवार और गांव के लोग अस्पताल ले गए, जहां 13 दिनों तक इलाज के बाद उसकी जान बची। उसके चेहरे, गर्दन, सिर, कान, पीठ और छाती पर भेड़िए के काटे हुए निशान आज भी मौजूद हैं और वो बच्चा भेड़िए के नाम से ही शहर जाता है। मां के साथ सोते हुए बच्चे को घसीट ले गया था भेड़िया। इसी औरई गांव में जो सबसे पहला मामला आया था वो राहुल नाम के लड़के का था। जब वो 7 साल का था, इसी साल मार्च में भेड़िया उसे कमरे में मां की गोद से छीन कर ले गया। हालांकि तभी उसके चाचा ने बच्चों को के रोने की आवाज सुनी और जब ढूंढा तो पता चला कि वो भेड़िया खेत की तरफ लेकर भागा। भेड़िया घर के पीछे लगे एक जाल में फंस गया था और बच्चे को छोड़कर भाग गया। बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। ये पूरी कहानी भी परिवार जब सुनता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक। वहीं बीती रात एक और भेड़िए के देखे जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग की टीम की 12 टीमें दिन रात ड्रोन कैमरे में भेड़िए की निगरानी कर रही हैं। अब तक भेड़िए ने 8 बच्चों के साथ एक महिला को अपना शिकार बनाया है। देखें क्या है किस प्रकार से बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक। यही बीती रात एक और भेड़िए के पीछे देखे जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इस बीच वन विभाग ने चौथे नरबच्चे भेड़िए को भी पकड़ लिया है। वन विभाग की 12 टीमें दिन रात ड्रोन कैमरे में भेड़िए की निगरानी कर रही हैं। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक। वहीं बीती रात एक और भेड़िए देखे जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग की टीमें 12 टीमें दिन रात ड्रोन कैमरों में भेड़ियों की निगरानी कर रही हैं। अब तक भेड़ियों ने 8 बच्चों के साथ एक महिला को अपना शिकार बनाया है। बहराइच में ग्राउंड रिपोर्ट मिली। भेड़ियों से बचाने को हथियारबंद समर्थकों के साथ राइफल लेकर घूम रहे विधायक। बहराइच में भेड़ियों का आतंक ऐसा कि लोग रात भर रखवाली कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, गांव वालों की हिम्मत बढ़ाने के लिए विधायक सुरेंद्र सिंह ने हथियारबंद समर्थकों के साथ बंदूक लेकर घूम रहे हैं। ई रिक्शा के जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि वो अंधेरे के बाद घरों में ही रहें। उत्तर प्रदेश के बहराइच के कई गांवों में करीब 1.5 महीने आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। यह भेड़ियों के झुंड ने 8 बच्चों और महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 30 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुके हैं। बीती रात एक बार फिर राजापुर कला गांव में भेड़िया देखा गया। गांव वालों ने भेड़िए भी बनाए, लेकिन जब तक वन विभाग की टीम भेड़ियों को पकड़ पाती तब तक वो गन्ने के खेत में भाग गए। बहराइच के मेहसी के विधायक सुरेश सिंह अपनी लाइसेंसी राइफल से जो है अपने समर्थकों के साथ जो है लगातार गश्त दे रहे हैं और लोगों का हौसला बुलंद कर रहे हैं कि डरने वाली बात नहीं है। आज तक से बात भी की उन्होंने, तो उन्होंने यही बताया कि मेरा जो है ये प्रण है कि लोग जो है डरे नहीं, तो इसी को लेकर उन्होंने ये जो है कदम इस तरीके का लिया है कि किसी तरीके से लोग जो है उनसे या भेड़ियों से ना डरें। तो दोस्तों, सोचने वाली बात ये है क्या इसी तरीके का चलता रहेगा और क्या भेड़िया जो है टीम के हाथों लगते हैं। बता दें कुछ दिन पहले ही भेड़ियों का आतंक इस प्रकार से और जो है गांव वाले भी गश्त दे रहे हैं। पकड़े गए 3 आदमखोर भेड़िया। जिला वन विभाग मुताबिक जो है ऐसा अनुमान कि 3 भेड़िया सक्रिय पकड़े जाने के ड्रोन में सेकुलर के सहारा लिया जा रहा है। और जब भेड़िया अपने शिकार नहीं कर पाते, कमजोर शिकार जैसी महिलाओं बच्चों अपना शिकार बनाते हैं, तो लोगों को लगातार जो है टारगेट और समझाया जा रहा है किस तरीके से क्या है। ये ज्यादातर खतरनाक लेवल पहुंचा है। हमारी जांच मुताबिक बच्चों को आदमखोर भेड़ियों ने सहारा 2 मामले पकड़े गए। पूरी तैयारी जल्द पूरे पकड़े जाएंगे। सभी लोगों को सैनिटाइज किया जाएगा। बच्चों को लेकर निकले, घर के भीतर दरवाजा बंद कर सोएं। हम लगातार ये अनाउंसमेंट कराकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो लगातार जो है लोगों को सतर्क रहने की बात कर रही है आदमखोर 25 वन विभाग टीमें जो है, जो लगातार हमने जो आपके लिए अपडेट दी है। और बहराइच के हरोई गांव में जैसा कि दोस्तों हमने आपके लिए इस खबर से अवगत कराया ही है और शुरू हुआ जो है भेड़ियों का आतंक, वो भी दोस्तों हमने इस खबर के अंदर आपके लिए बताया किस तरीके से। और अलग अलग जगह अलग अलग लोगों की जो है अलग अलग बातें हैं। कोई कुछ कह रहा है इस पर, कोई कुछ कह रहा है, तो उसी को लेकर बार बार जो है रिपीट होती है बात भेड़ियों को लेकर। वो इसीलिए रिपीट होती है कि जो है कोई अपनी नज़र को मद्देनजर रखते हुए कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इसी प्रकार के बहरहाल वहाँ बहराइच में किस तरीके के हालात हैं। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में 45 दिनों के आदमखोर के आतंक के हजारों लोग दहशत में जी रहे हैं। रात होते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं और जो है कई लोगों को जैसे कि दोस्तों जो इसमें शिकार बनाया गया है। तो वहीं हम आपके लिए बता दें कि किस तरीके से क्या है। तो दोस्तों हमने इस खबर से आपके लिए जो है 9 लोगों को अपना शिकार बना दिया और भी लोग हैं जो कि उनका जो है इलाज भी चल रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी के लिए खबर उपयोगी लगी होगी, खबर अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी लोग इस खबर से सहमत हैं, अगर आपको खबर अच्छी लगी तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हमारे लिए एक मोटिवेशन मिलता है, सहानुभूति मिलती है और जो है एक हौसला अफजाई होती है। उसी हौसला अफजाई को लेकर जो है सहानुभूति को लेकर मोटिवेशन को लेकर हर रोज तरोताजा खबरों के साथ आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों मेरा खबर दिखाने का मकसद है लोगों के लिए जागरूक करना, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।